राजधानी रांची के मोरवादी इलाके में स्थित प्रीति ज्वेलर्स में बीते दिन जिस प्रकार से लूटपाट हुई थी, उसके बाद सवाल बस यही खड़े हो रहे थे कि आखिर पुलिस प्रशासन का जो इकबाल है क्या वाकई में खत्म हो गया है राजधानी रांची में। दरअसल शाम का वो वक्त था जब 3 अज्ञात अपराधियों ने प्रीति ज्वेलर्स से लाखों का जो ज्वेलरी था वहां से वो लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर रांची पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, उन तमाम अपराधियों की खोजबीन शुरू की जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले का खुलासा किया है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 अपराधियों में से 2 गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं, यानी कि झारखंड के गिरिडीह के, और एक बिहार जमुई का रहने वाला है। इन तीनों की कहानी जब आप सुनेंगे तो जरूर आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यानी कि प्रीति ज्वेलर्स में जो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें चौंकाने वाले खुलासे रांची पुलिस की ओर से किए गए हैं। दरअसल 2 युवक जो इस घटना में शामिल था वो डिलीवरी बॉय का काम किया करता था, लेकिन डिलीवरी बॉय के काम से वो संतुष्ट नहीं था, नाखुश था, अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस घटना की योजना बनाई और इस योजना में एक और साथी को उन्होंने शामिल किया, यानी कि जमुई का जो युवक है मोहम्मद सिराज अंसारी, इसको इन दोनों ने मिलकर फ़ोन किया और बिहार से इसे रांची बुलाया गया और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर इस योजना यानी कि इस लूटपाट की योजना बनाई और उस दुकान में घुसकर हथियार के बल पर दुकान में रखे जितने भी जेवरात थे, यानी कि सोने चांदी की जो भी ज्वेलरी थी, उसे वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मामले को लेकर रांची पुलिस की ओर से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन तीनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और जिस प्रकार की बातें इन तीनों की ओर से बताई गई है, वाकई में कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, वो अपने काम से असंतुष्ट है, बेरोजगारी इस कदर है कि जो उन्हें सैलरी मिल रही है वो उनका जो भरण पोषण उससे नहीं हो पा रहा है। हालांकि इन तीनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरिडीह के जेल में ये तीनों बंद थे, उसी दौरान तीनों की मुलाकात होती है और इन तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया और रांची से फरार होने के चक्कर में थे, लेकिन आज सुबह ही रांची पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। और जब पूछताछ के क्रम में तमाम बातों का जब जिक्र हुआ तो जिस बाइक से डिलीवरी किया करता था वो दोनों लड़का, उसी बाइक से प्रीति ज्वेलर्स में लूटकांड को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। बाकायदा हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश किया गया, उसके बाद हथियार के बल पर दुकानदार को डरा धमका कर तमाम जो ज्वेलरीज थी वहां से वो लेके उड़ जाते हैं। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, वो क्या कुछ कर रहे हैं आप उन्हें भी सुनिए। प्लानिंग चल रही थी सिंस जो डिलीवरी वाला जो ये दोनों काम कर रहे थे उसमें ये इनका कहना था कि हमें वो काम समझ नहीं आ रहा था या इतनी इनकम इनकी नहीं बन रही थी उस हिसाब से, तो उसके पश्चात ही इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी। इसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं वो 3 व्यक्ति हैं। आशुतोष कुमार जिनकी उम्र है 26 वर्ष, महेश कुमार जिनकी उम्र है 22 वर्ष और दोनों गिरिडीह के रहने वाले हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराज अंसारी, वो जमुई के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और ये जो स्टोरी जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि दोनों जो गिरिडीह के व्यक्ति जो रहने वाले हैं, ये लगभग एक व्यक्ति 2.5 महीने पहले रांची में आया था और एक व्यक्ति 2 महीने पहले रांची में रहने के लिए आए थे। इनके द्वारा इनिशियली जो आशुतोष कुमार जो महेश कुमार है, इनके द्वारा इनिशियली डिलीवरी बॉय का काम इनके द्वारा रांची में आके शुरू किया गया था। ये चीज़ हमारी जितनी भी पुरानी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें भी वेरीफाई हुआ है, जिसमें ये एक डिलीवरी कंपनी का बैग लेके ये लोग रोड पर मूव करते हुए दिखे हैं। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं मोहम्मद सिराज अंसारी, इनको कल ही दिन में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बुलाया गया था जमुई से कि हमें ऐसे ऐसी घटना को अंजाम देना है, आप रांची आ जाइए। तो कल ही वो रांची आए थे। इनकी योजना यही थी कि सिंस कल शाम को इन्होंने घटना को कारित किया था, इस वारदात को अंजाम दिया था, इनकी प्लानिंग थी कि आज दिन में ये लोग वापस निकल जाएंगे रांची छोड़कर। 3 ही लोग का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया और तीनों व्यक्ति जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो भी उन्होंने उस ज्वेलरी शॉप से लूट
जो करी थी उसमें अराउंड सभी आइटम्स को पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो घटना में प्रयुक्त उन्होंने जो यूज़ किया था, जो वेपन जो यूज़ किया था, वो वेपन भी रिकवर हुआ है और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल और जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो हेलमेट उन्होंने लगाया था, सिंस जब ये घटना कारित करने के लिए जब ज्वेलरी शॉप के अंदर ये लोग घुसे थे तो इन्होंने हेलमेट पहन रखा था। और आजकल ये देखने में भी आ रहा है कि अपराधी घटना को कारित करते हुए पिछली भी जो लूट की घटना थी उसमें भी अपराधियों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि वो अपना चेहरा छुपा सकें। जो 3 हेलमेट्स थे, तीनों हेलमेट्स भी पुलिस के द्वारा सक्सेसफुली रिकवर कर लिए गए हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in